नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट पे। तो दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है हिंदू नववर्ष पे, क्योंकि आज हिंदू नववर्ष है, इसलिए आप सभी को सपरिवार हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेगा और उत्तराखंड SSSC इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक वीडियो का ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या रहने वाला है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो हिंदू नववर्ष है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ कहानियाँ, ठीक है, और इनसे संबंधित क्या प्रचलित है और इससे जो मनाने का प्रचलन कहाँ से स्टार्ट होता है उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और किन किन की पूजा होती है और जो यूके SSSC है दोस्तों, इससे क्या क्वेश्चन बना सकता है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहे दोस्तों, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए वीडियो को 10-12 मिनट जितने भी होते हैं पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हिंदू नववर्ष, ठीक है, जिसे संवत्सर प्रतिपदा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा वाणी में आप देख सकते हैं संवत्सर प्रतिपदा आपको देखने को मिल जाएगा। जो संवत्सर प्रतिपदा है दोस्तों, इसे ही हिंदू नववर्ष कहते हैं, क्योंकि आज ही के दिन से जो हिंदुओं का नववर्ष स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका जो अन्य नाम है दोस्तों, इसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। जो महाराष्ट्र में दोस्तों इस हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा कहते हैं। ठीक है, जो ये गुड़ी पड़वा का मतलब होता है दोस्तों विजय पताका। ठीक है, विजय पताका इसका अर्थ होता है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ठीक है, इसलिए इसे विजय पताका के रूप में भी मनाया जाता है महाराष्ट्र में, गुड़ी पड़वा के नाम से। ठीक है, और इसे उगाही भी कहते हैं। उगाही, ये भी याद रखना, उगाही भी इसका एक अन्य नाम है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कुछ भी। अगर इसके सार की बात करते हैं तो दोस्तों हिंदू शास्त्रों के अनुसार नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र शुक्ल के प्रथम तिथि से प्रारंभ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि जो हिंदू नववर्ष है दोस्तों वो कब से शुरू होता है, तो आप याद रखेंगे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से या चैत्र शुक्ल के प्रथम तिथि से। ठीक है, ये आप यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, ये चैत्र माह के पहले दिन से शुरुआत इसकी नहीं होती है। जो चैत्र माह का पहला दिन होता है दोस्तों, उस दिन से नया साल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, परंतु जो हिंदू नववर्ष है दोस्तों वह विक्रमी संवत को मनाया जाता है। ठीक है, तो विक्रमी संवत का शुरुआत जो होता है दोस्तों चैत्र शुक्ल के प्रथम तिथि से होता है। जैसे शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, इसलिए जो शुक्ल पक्ष होता है दोस्तों उसकी प्रथम तिथि से हिंदू नववर्ष का शुरुआत होता है दोस्तों। ठीक है, और वो शुक्ल पक्ष चैत्र माह का शुक्ल पक्ष, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इससे जो संबंधित आपको कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इस दिन हरेला बोया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस दिन हरेला भी बोया जाता है, क्योंकि इस दिन कहीं कहीं उत्तराखंड में लोग हरेला भी बोते हैं। ये भी आप फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। ठीक है, और इस दिन पंचांग सुना जाता है। मतलब दोस्तों जो होता है, जो नववर्ष होता है दोस्तों हिंदू नववर्ष, इस दिन पंचांग भी सुना जाता है। पंचांग का मतलब दोस्तों इस दिन पंडित जी आते हैं और वो पूरी साल की क्रियाकलाप बताते हैं कि ये साल आपके लिए कैसे रहने वाला है और इस साल में क्या क्या होगा। ठीक है, जो कि जैसे कि इस साल में बताया गया है कि जो अर्थव्यवस्था है वो थोड़ा ढीली रहने वाली है। ठीक है, बहुत कुछ बता रखा है। ठीक है, तो आपको जो पंडित जी आते हैं आपके घर में और वो बताते हैं कि ये साल कैसे रहने वाला है, और बताते हैं किसी को अपैट हो रखा है, पैट हो रखा है, उसके लिए साल कैसा है। ठीक है, फिर पूजा पाठ करने पड़ते हैं। ये सब पंचांग सुना जाता है, इसी को पंचांग कहते हैं। ठीक है, पंचांग सुनना कौन सुनाता है? पंडित जी सुनाते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं इस हिंदू नववर्ष को, तो वहाँ पे भी आपको ये पंचांग से संबंधित मिल जाएगा। ठीक है, कि ये साल कैसे रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों विस्तार, जो नववर्ष, जो हिंदू नववर्ष है दोस्तों, इसके विस्तार में इसकी जानकारी लेते हैं कि क्या होता है। तो संवत्सर की बात करें तो दोस्तों यह सम धन वत्सर से मिलकर बना है। ठीक है, जो संवत्सर शब्द है दोस्तों यह सम धन वत्सर से मिलकर बना है, यानी इसका अर्थ होता है पूर्ण वर्ष। मैंने आपको बताया था कि जो महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहते हैं। ठीक है, उसका मतलब विजय पताका होता है, और ये संवत्सर का मतलब होता है दोस्तों पूर्ण वर्ष। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। पूछा जा सकता है कि ऑनलाइनर में हिंदी के उसमें भी पूछा जा सकता है संवत्सर जो का अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखेंगे पूर्ण वर्ष इसका अर्थ होता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों उत्तराखंड SSSC। और शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने इस दिन संपूर्ण सृष्टि और लोकों का सृजन किया था। इस दिन मान्यता है कि दोस्तों जिस दिन से शुरुआत होती है शास्त्रों के अनुसार, ठीक है, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, जो शास्त्रों के अनुसार है दोस्तों उसमें बताया गया है कि जो ब्रह्मा जी है उन्होंने संपूर्ण सृष्टि जो बना रखी है और जितने भी लोग हैं तीनों लोगों का सृजन किया था। ठीक है, इसी दिन से, ये भी आप याद रखेंगे। और इसी दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। सृष्टि की रचना से संबंधित है दोस्तों, आपको पता ही होगा प्रलय होता है। प्रलय के बाद भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेते हैं, वहाँ पे 7 ऋषियों को वो एक नाव में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, फिर दोबारा सृष्टि की रचना होती है। तो आप याद रखेंगे भगवान विष्णु जो होते हैं दोस्तों उनका मत्स्य अवतार भी इसी दिन लेते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संवत जो होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, 5 भेद होते हैं संवत्सर के: सौर, श्रावण, चंद्र, बृहस्पति और नक्षत्र। ये भी पूछा जा सकता है वन लाइनर में कि संवत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखेंगे संवत 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उनका नाम ये है सौर, श्रावण, चंद्र, बृहस्पति और नक्षत्र। एक बार आपको इन्हें देख लेना है, अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो आप एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 बार पढ़ लेना, सौर, श्रावण, चंद्र और बृहस्पति और नक्षत्र। ठीक है, ये ऐसे ही आपको फिर एलिमिनेट कर लोगे। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों।
अगला पॉइंट है दोस्तों, एक संवत में 12 मास होते हैं। मतलब संवत का मतलब मैंने आपको बता रखा था तो दोस्तों पूर्ण वर्ष, ठीक है, पूर्ण वर्ष इसका मतलब होता है। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, इसलिए एक संवत में 12 मास होते हैं, मतलब 12 महीने होते हैं, ठीक है। और यह शुरू होता है चैत्र से फाल्गुन तक, मतलब चैत्र जो महीना है दोस्तों उससे शुरू होता है फाल्गुन महीने तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पहला जो साल का पहला महीना है चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और एक संवत में 6 ऋतुएं आती हैं, आपको पता ही होगा 6 ऋतुओं का एक साल होता है, ठीक है दोस्तों। और अगला पॉइंट है, संवत का प्रारंभ प्रभव से होता है दोस्तों, ठीक है। प्रभव का मतलब होता है दोस्तों उत्पत्ति, ठीक है, पूर्ण उत्पत्ति। तो संवत का जो प्रारंभ होता है वह उत्पत्ति से होता है और अंत अक्षय पर होता है, ठीक है। मतलब अंत का मतलब अंत जो होता है वो अक्षय से होता है। अक्षय मतलब दोस्तों अमर, अजर, ठीक है, जिसका कभी अंत न हो, अविनाशी कहते हैं अक्षय को, ठीक है। पूछा जा सकता है हिंदी में, इनके अर्थ भी पूछ लेता है आजकल यूके SSSC। तो याद रखेंगे, संवत का जो प्रारंभ होता है वो प्रभव होता है, प्रभव का अर्थ होता है दोस्तों उत्पत्ति, ठीक है। और ऐसे ही अंत होता है अक्षय से, और अक्षय का अर्थ होता है अविनाशी, ठीक है, अमर, ठीक हो गया दोस्तों। और अलग अलग धर्म संप्रदायों के अनुसार संवत्सर होते हैं, मतलब जितने भी धर्म है दोस्तों उनके अपने अलग अलग संवत्सर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय संवत है दोस्तों वह शक संवत है, और जो हिंदुओं का संवत है वह विक्रमी संवत है, और वैसे ही जो मुस्लिम समुदायों का संवत है वह हिजरी संवत होता है दोस्तों। और जैसे ईसाई जो क्रिश्चियन होते हैं उनका जो संवत होता है वह ईसवी सन होता है, ठीक है, जो अभी हम जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है, ठीक है। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट है दोस्तों इससे संबंधित कि भारत में विक्रमी संवत की जो शुरुआत होती है दोस्तों वह उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू किया था। और जो ग्रंथों के अनुसार दोस्तों हमने बता दिया कि इस दिन ब्रह्मा जी ने क्या की थी? सृष्टि की रचना की थी। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये है दोस्तों कि इसे विक्रमी संवत कहते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है यह उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू किया था। विक्रमादित्य ने दोस्तों जो शक होते हैं उन पर विजय प्राप्त की थी 58 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। 58 ईस्वी पूर्व में जो विक्रमादित्य होते हैं दोस्तों उन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी के उपलक्ष्य में जो विक्रमादित्य होते हैं दोस्तों इन्होंने विक्रमी संवत चलाया था 1800 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ये सन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विक्रमी संवत की शुरुआत कब से हुई, SI के पेपर में पूछ रखा है उत्तराखंड में, ठीक है। तो याद रखेंगे 58 ईस्वी पूर्व से। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों इसके संबंधित वो है भगवान राम और जो युधिष्ठिर थे दोस्तों, पांडु पुत्र जो 5 पांडव थे उनमें से जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने जो अपना राज्याभिषेक किया था दोस्तों इसी दिन किया था जो हिंदू नववर्ष होता है, ठीक है। और इसी दिन प्रकृति भी हमें बदलाव के संकेत देती है दोस्तों। इसी दिन जो होता है दोस्तों प्रकृति भी हमें बदलाव के संकेत देती है, क्योंकि वो वृक्षों से पतझड़ के बाद नए पत्ते आने के साथ देती है, ठीक है। इसी दिन प्रकृति भी हमें बदलाव के संकेत वृक्षों पर पतझड़ के बाद नए पत्ते आने के साथ देती है। मतलब इसी जो मौसम होता है दोस्तों, इसी ऋतु से क्या होता है, वृक्षों में जो वृक्ष पहले अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो जो ये मौसम की शुरुआत होती है दोस्तों, यहाँ से वृक्षों में नए नए पत्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बदलाव का संकेत देती है यहीं से जो प्रकृति होती है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, शक्ति और भक्ति के प्रत्येक नवरात्रि इसी दिन से प्रारंभ होते हैं। आपको पता चल गया होगा आज से 9 दिन के नवरात्रि हो जाते हैं, ठीक है। और सभी को नवरात्रियों की भी शुभकामनाएं, ठीक है। तो ये इसी दिन से शक्ति और भक्ति के प्रत्येक जो नवरात्रि होते हैं दोस्तों, 9 दिन हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, ठीक है। तो इसी दिन से उनकी शुरुआत भी हो जाती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों संवत्सर पूजन, मतलब इसमें किन किन चीज़ों की पूजा की जाती है। तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे। इस दिन गणेश जी की, ब्रह्मा जी की, सृष्टि के प्रधान देवी देवताओं के, यक्ष गंधर्व ऋषि मुनियों, पंचांग, ज्योतिषियों, ब्राह्मण, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र दोस्तों, न्यायशास्त्र, प्रकृति, औषधियाँ इत्यादि की पूजा की जाती है संवत्सर पूजन में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे संवत्सर पूजन में सब इन चीज़ों की पूजा की जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान संवत्सर, जो अभी आज से जो संवत्सर स्टार्ट हो रखा है दोस्तों, विक्रमी संवत 2079, ठीक है, 2079 स्टार्ट हो रखा है। तो इसका नाम है दोस्तों नल। हर बार इनका नाम चेंज होते रहता है दोस्तों। जो इस बार का नाम है दोस्तों, इस वर्ष का नाम वो है नल, ठीक है, नल नाम पड़ा है। और जो इस विक्रमी संवत है दोस्तों यह 2079 वाला है। और वर्ष का राजा जो इस वर्ष का राजा होगा दोस्तों वह शनिदेव होंगे, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों उत्तराखंड जो SSSC है वो इससे संबंधित क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो यहाँ पे उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप पूरा नोट कर लेंगे और ध्यान से सुनेंगे। विक्रमी संवत की शुरुआत कब से हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, 78 ईस्वी से, 58 ईस्वी पूर्व से, 319 से 320 ईस्वी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 58 ईसा पूर्व से। जब उज्जैन के राजा जो विक्रमादित्य होते हैं दोस्तों, उन्होंने शकों को पराजित कर दिया था, उसी टाइम से इन्होंने विक्रमी संवत की शुरुआत की थी, ये याद रखेंगे, 58 ईस्वी पूर्व से, ठीक है। जो विक्रमादित्य नाम होता है दोस्तों यहीं से फेमस भी होता है। फिर आगे जाके 14 लोग जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं इतिहास में, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसकी शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व से होती है। और 78 ईस्वी पूर्व, जो 78 ईस्वी होता है दोस्तों, इस दिन से शक संवत की शुरुआत होती है, जो कि हमारा राष्ट्रीय जो कैलेंडर है दोस्तों वह शक
संवत पे आधारित है। तो आपको पूछा जा सकता है राष्ट्रीय जो संवत है वो किस पर आधारित है, तो आप विक्रमी संवत नहीं करेंगे, ठीक है, शक संवत याद रखेंगे। ठीक हो गया दोस्तों। और ये शक संवत की शुरुआत होती है 78 ईस्वी पूर्व से, क्योंकि इस दिन जो शकों का एक राजा होता है दोस्तों कनिष्क, तो उसी दिन कनिष्क अपना राज्याभिषेक करता है, गद्दी पर बैठता है 78 ईस्वी पूर्व में, तो वहीं से वह शक संवत की शुरुआत भी कर देता है। ठीक है, कभी कभी इन्हें मैच करना भी आता है, इधर को आपको दिया होगा शक संवत, विक्रमी संवत, गुप्त संवत, ठीक है, और यहाँ पे सन दिए होंगे और उन्हें मैच करने के लिए भी दिया जाता है, जो कि एसआई में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से होती है, विक्रमी संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व से होती है, और जो गुप्त संवत होता है दोस्तों उसकी शुरुआत 319 से 320 ईस्वी से होती है। ठीक है, इसकी जो शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त करते हैं। ठीक है, जो चंद्रगुप्त आपने देखा होगा, जो गुप्त वंश के प्रतापी राजा होते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त, उन्हीं के द्वारा 319 से 320 ईस्वी में क्या की जाती है, विक्रमी संवत, जो गुप्त संवत की शुरुआत की जाती है। तो तीनों संवत आपको याद रखना है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी से होती है, विक्रमी संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व से होती है, और गुप्त संवत की जो शुरुआत होती है 319 से 320 ईस्वी पूर्व से होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से जितने भी मैंने आपको फैक्ट बताया दोस्तों, इन्हें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं संवत के कितने प्रकार होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऊपर हमने डिस्कस भी किया है। तो ऑप्शन है दोस्तों 4, 6, 12, 5। तो आपको याद होगा संवत के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से पंचांग किस दिन सुनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचांग किस दिन सुनाया जाता है। तो ऑप्शन है संवत्सर प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, उपरोक्त दोनों, विषुवत, संक्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जो संवत्सर प्रतिपदा का ही नाम गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है दोस्तों। इसी दिन से जो पंचांग होता है वो सुनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन को पंचांग सुनाया जाता है, और पूरी जो साल में क्या क्या हलचल होने वाली है और पूरा साल कैसे रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है इसी दिन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष खतड़ुआ कब मनाया जाता है। और ये आज का अभी क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिवर्ष खतड़ुआ कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ रखा है और पूछा भी जाता है यूके SSS में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डिस्कस करना है खतड़ुआ को कब मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे 16 सितंबर, 18 सितंबर, 17 सितंबर या 14 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 17 सितंबर को प्रतिवर्ष दोस्तों खतड़ुआ त्यौहार मनाया जाता है। जो खतड़ुआ त्यौहार है पशुओं से संबंधित है। ठीक है, पशुओं से संबंधित है खतड़ुआ त्यौहार, आप याद रखेंगे। ये खतड़ुआ से संबंधित जो उत्तराखंड इतिहास में एक बहुत ही फेमस कहानी भी है दोस्तों। इसे हम उत्तराखंड का जब इतिहास पढ़ेंगे चंद्रवंश, उसमें हम लक्ष्मी चंद्र को पढ़ेंगे दोस्तों। उसमें खतड़ुआ त्यौहार की शुरुआत की बात कही गई है बद्रीदत्त पांडे में, तो उसे हम उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखो कि खतड़ुआ 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हरेला क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों पिछली बार, जो पिछले एग्जाम हो रखे हैं उत्तराखंड SSS के, हरेला क्या है करके। तो ऑप्शन दे रखा है सब्जी, फल, पकवान, त्योहार। तो दोस्तों जो हरेला है दोस्तों उत्तराखंड में त्योहार है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो ये वृक्षारोपण का त्यौहार है उत्तराखंड में हरेला। ठीक है, सावन के महीने में आता है ये हरेला त्यौहार। इस दिन वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे वृक्ष लगाए जाते हैं हरेला त्यौहार के दिन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों वीडियो में और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, क्या वीडियो अच्छी लगी आपको। ठीक है, और आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कोई फ़ायदा मिलता है, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।